Hello friends, welcome to Radix. In this session we will discuss mathematics portion of speed test number 324. Now question number 1. A square and a rhombus have the same base and the rhombus is inclined at an angle of 30 degree. What is the ratio of area of the square to that of the area of rhombus? See, अगर आपके पास एक स्क्वायर है और एक rhombus है और rhombus स्क्वायर का बेस सेम है, सो वी हैव टू कैलकुलेट एंड बेस सेम है तो ये साइड ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये ए हो गई, सो और ये एंगल 30 दिया है, सो वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ एरिया. सो स्क्वायर एरिया अपॉन रोम्बस एरिया. ना स्क्वायर एरिया इज ए स्क्वायर, रोम्बस एरिया ए इंटू ए साइन 30 इंक्लूडेड एंगल यूज करते हैं. सो दिस वुड बी 2/1. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. देखो इसका मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया अपने डीवीडी वीडियो में. Area would be 45/360 pi 14 root 2 square minus half 14 root 2 into sin 45. देखो ये हम जो कर रहे हैं, ये एक तो मैंने सेक्टर का एरिया निकाला माइनस ये ट्राइंगल का एरिया निकाला. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ साइड इंटू एंगल बिटवीन देम. सो ये तो हो गया 8 1/8 इंटू ये हो गया 22/7 और ये हो गया 14 इंटू 14 इंटू 2 माइनस 2 से कैंसिल कर दो 7 टाइम. दिस इज 7 इंटू 14 इंटू 2 अपॉन रूट 2 बिकॉज साइन 45 रूट 2 होता है. अब रूट 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड इसको, तो ये 2 से कैंसिल हो गया. इसका मतलब अब इसमें कुछ भी हो जाए आंसर में रूट आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. और बीच में माइनस है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. आंसर केवल बी होगा. राइट. AB and CD are two arc of the circle with center O. AC joined and extended. Now AC is joined and extended to meet the point P, which is a point of extension of BD. Okay, तो देखो डायग्राम देख लेते हैं इसका. We have a circle. In this we have a line AC and BD extended. So this is A, this is C, this is B, and this is D. Now it is given that these two line makes angle this 45 and these two makes angle 60 on the 30 on the circumference. So अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा. This is 30, this would be 60 and this is 90. So ये जो एंगल होता है इसका फॉर्मूला होता है this angle theta. This theta is equal half angle made by arc AB on center जो कि 90 है. arc AB एंगल माइनस arc CD एंगल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना आप लोग. Arc AB 90 minus 60. This is 30/2 15 degree. Answer is C option. Okay, next question. A dog moving toward a wall. Observe a lizard moving up a wall. At the particular instant, the angle of elevation is 30. देखो डॉग यहां पर है और लिजर्ड यहां पर है कहीं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है उसको 30 डिग्री. At when the lizard reaches the top of the wall, the dog is 20 meter away from the wall. What is the distance traveled by the dog? तो देखो डॉग आगे बढ़ रहा है और लिजर्ड यहां पहुंच गई और ये 20 मीटर डिस्टेंस बची है. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डॉग इन दिस पीरियड इफ द लिजर्ड हैड ट्रेवल 10. देखो ये 10√3 है और दिस एंगल इज 60. राइट. सी हमको ये डिस्टेंस पूछा हुआ है कि डॉग ने कितना ट्रेवल किया. सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. अच्छा इस तरह से कर सकते हैं इसको. देखो यहां पर ही 30 डिग्री एंगल है. नो ये 30 डिग्री है, 30 के आगे है 20, तो 60 का कितना होगा 20√3 और ये यहां से यहां तक 10√3, तो ये कितना बचा 10√3. नो 30 के आगे 10√3, तो 60 के आगे 10√3 इंटू √3 और 30. सो ये डिस्टेंस 30 है, ये 20, तो कितना बचा 10. दिस डिस्टेंस इज 10. सो डॉग हैड मूव 10 मीटर्स. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 8 greater than under root n plus 2 n plus 3 and then n could equal to. अब आप एक काम करो, देखो या तो इसके दो तरीके, स्क्वायर कर लो या फिर आप ऑप्शन रखो. अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 ये हो गया 7, ये हो गया 8, 7 8 या 56 और 56 का अंडर रूट 8 से छोटा होगा. इसका नहीं आंसर नहीं हो सकता. 6 रख के देखते हैं. 8 इंटू 9 72. यस, ये जो अंडर रूट होगा ये 8 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा. आंसर इज बी ऑप्शन. अच्छा आप स्क्वायर करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना. लॉजिकली आप सीधे कर सकते हो. आंसर हो गया बी ऑप्शन. नेक्स्ट
if px equal to 1/2 of the sum, okay, p is equal x plus y plus z by 2, then p, okay, p है भी यहां पर, so 2p is equal x plus y plus z plus p, then p would be x plus y plus z. Answer is C option. Okay, next question. Where how many remainder are possible if 9 to the power n is divided by 6, where n is a positive integer? देखो 9 की पावर n डिवाइडेड बाई 6, n को 1 रखो तो हो जाएगा 9 बाई 6, रिमाइंडर आ गया 3, n को 2 रखो, ये हो गया 81 बाई 6, रिमाइंडर कितना आएगा 3, n की वैल्यू रखो आप 3, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहां भी रिमाइंडर 3 आएगा. तो अब आप कितने वैल्यू रखो, आपका रिमाइंडर में जो 3 आने वाला है तो केवल एक वैल्यू आएगी, मींस ओनली वन रिमाइंडर पॉसिबल. डी ऑप्शन. देखो 9 प्लस 8 इंटू 3.75 का क्यूब, करेक्शन कर लो, ये 3.75 क्यूब -1 होगा अलग से, और नीचे है 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5. देखो 9, अच्छा ठीक है वो भी सही है, ये 8 हो जाएगा, जब मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूं हो जाएगा 8 इंटू 3.75 का क्यूब -1 +1 अपॉन 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5. तो देखो अब इस 8 को मैं 2 का क्यूब करके अंदर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 7.5 क्यूब प्लस 1 क्यूब. इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो हो जाएगा 7.5 + 1, और अगले ब्रैकेट में 7.5 स्क्वायर माइनस 7.5 + 1, ये कितना हो जाएगा -6.5 कट गया, आंसर क्या बचा आपके पास 8.5 और डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a 20 over match, the required run rate to win is 8. If the run rate is 7 at the end of 16th over, find the required run rate to win the match if only 3 runs scored in 1 over of the remaining. Right. So 16 over के हिसाब से उसका 7 का स्कोर था, तो टोटल रन टिल 16 over would be 112. अच्छा, टोटल हमें चाहिए थे 160. राइट. अब आपको कंफ्यूजन इसमें यह हो सकता है, 3 रन और बने एक ओवर में, तो 3 और जोड़ लो तो कितना हो गया 115, 16 सब्ट्रैक्ट करो 45. टोटल देखो 16 ओवर तो ये थे और एक ओवर यहां हो गया, बच्चे कितने 3 ओवर्स. सो डिवाइड बाय 3 कर दो, 15 रन पर ओवर के हिसाब से बनाना पड़ेगा तभी आप जीत पाओगे. आंसर इज बी ऑप्शन. ऋषि बॉट अ AC with 13% discount on the labeled price. He made a profit of 630 by selling it for rupees 45,000. If he bought the AC with 70% discount on the labeled price, then find the profit by selling it for the same. See, उसको 45,000 में बेचने पे 630 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? दिस इज 45,000 माइनस 630, 07344 44370, एंड दिस इज द selling price. This is selling price and this is cost price. अब हम निकालेंगे इसकी एमआरपी लेबर्ड प्राइस. सो 44,370 डिवाइडेड बाय कितना डिस्काउंट है 13% मींस 0.87. ये डिवाइड करो इसको 51,000. इसकी एमआरपी होगी 51,000. अब इसको बिलाया, इसको डिस्काउंट कितना 17%. नेक्स्ट केस में अगर डिस्काउंट 17% लेता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती 51,000 इंटू 83.83. यहां से आगे प्राइस उसका 42,330. राइट. दिस इज व्हाट न्यू कॉस्ट प्राइस, और वो सेल कर रहा है 45,000, तो प्रॉफिट कितना होगा 45,000 माइनस 42,330. सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा यहां से 2670. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Speed of train A 200 meter long is equal to speed of train B 300 meter long. Now speed of A equals speed of B, and it is given that speed of train C is 3/4 of sum of speed of train A and B. Means अगर दोनों की स्पीड सेम है तो स्पीड ऑफ C क्या होगी 3/4 ऑफ ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ B या स्पीड ऑफ A, बिकॉज वो सम बोला है दोनों सेम है. Now it is given that train C 365 meter long is passing a platform of length 235 in 36 seconds. तो स्पीड ऑफ C कितनी हो जाएगी 365 प्लस 235 अपॉन 36. ये हो गया 006 अपॉन 36. दिस इज 50/3 meter per second. Now put this value here. 50/3 is equal 3/4
ट्वाइस एस बी। ना स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी यहां से, ये 2 से कैंसिल कर दो, so this is 100/9 meter per second. Now this is speed of train B. Now in what time train B passing platform length 200, so time by B की length 300 and जो platform 200 divided by his speed 100/9, so this is 500/100/9 or 45 second. Answer is C option. Okay, next question. Rohit invests amount X at 25% per annum of compound interest for 2-year period. He invests amount Y at 12.5 half yearly for 1 year. Interest earned at CI is equal to interest earned at SI. Find the ratio between. Okay, देखो रोहित ने जो पहला अमाउंट इन्वेस्ट किया वो तो था कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और सेकंड में उसने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये बोला हुआ जो सेकंड कंडीशन में 12.5 हाफ ईयरली, तो इसका 1 ईयर का रेट क्या होगा 25। तो देखो CI जो होगा हम निकालते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, ये हो गया 50 प्लस 6.25 और 56.25। सो इंटरेस्ट CI कितना होगा, प्रिंसिपल X रेट 56.25/100, राइट। और SI क्या होगा, Y अमाउंट प्रिंसिपल और 25/100, और ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से क्या होगा X 56.25 इज इक्वल 25Y/100, 100 कैंसिल हो गया, सो XY वुड बी 25/56.25, और डेसिमल हटा लो, यहां पर डबल जीरो कर लो, 25 से ये जाएगा 2 टाइम्स और 2 5, फिर ये 25 से 4 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, 4:9। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A fruit seller has X minus 20 mangoes, and this is mangoes, and X square minus 9X plus 20 oranges. He want to keep these fruit in basket. He want to keep these fruit in basket each containing equal number of mangoes or oranges. Find the least number of basket required. तो इसका मतलब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, और जो फैक्टर कॉमन होगा वो हमारा कॉमन वैल्यू हमारा क्या होगी, HCF हो जाएगी, वो हम हर उस पर रखेंगे हर बास्केट में। तो देखो इसका HCF कितना होगा, इसका फैक्टर होगा X minus 5 एंड X minus X plus 4, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा 5 4 जो ना, X minus 5 एंड X minus 4, राइट। सो जो ये इक्वल नंबर आ गया X minus 5, इसका मतलब हर बास्केट में ही विल कीप X minus 5 फ्रूट। सो मैंगोज के लिए कितनी बास्केट चाहिए होंगी, X minus 5 अपॉन X plus 4 डिवाइडेड बाई X minus 5, ये कट गया, इसका मतलब इतनी बास्केट चाहिए। और ऑरेंजेस के लिए X minus 5 X minus 4 अपॉन X minus 5, यहां से ये कट गया, तो X plus 4 यहां पर X minus 4, टोटल बास्केट रिक्वायर्ड X plus 4 प्लस X minus 4, आंसर इज 2X। सो ही नीड 2X बास्केट टू फिल ऑल द गिवन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। X plus A upon X minus A plus X plus B upon X minus B is equal to find value of AB upon A plus B, राइट। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे, X plus A upon X minus A -1, और यहां पर X plus B upon X minus B -1। देखो मैंने इस 2 को फैक्टर कर दिया, एक इधर रखा एक इधर रखा, ना एलसीएम ले लो, X minus A हो गया X plus A minus X plus A, ये हो गया X plus B minus X plus B अपॉन X minus B is equal 0। नाउ X कैंसिल हुआ, दिस इज 2A अपॉन X minus A प्लस 2B अपॉन X minus B। अब 2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा A अपॉन X minus A प्लस B अपॉन X minus B। अब आप इसको दे शिफ्ट करके A अपॉन X minus A इज इक्वल माइनस B अपॉन X minus B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AX minus AB is equal minus BX plus AB. Now AB comes this side, this is A plus BX is equal to AB. तो 2AB upon A plus B would be X, हमको पूछा AB upon A plus B, तो 2 इधर ले आओ, this is X by 2। आंसर इज C ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। नाउ क्वेश्चन है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 4 थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। देखो इससे क्वेश्चन जब आगे पीछे के एंगल का सम सेम आए, थीटा 4 थीटा 5 थीटा, इधर देखो 2 थीटा 3 थीटा, इनका सम 5 आ रहा है, इस तरह क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या लगाना चाहिए आपको, ऊपर कॉस है तो इसका आंसर होगा कॉट 5 थीटा बाई 2। अब कैसे होगा तो बहुत आसान सी बात है, इन दोनों में आप कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, इसमें भी कॉस सी प्लस, यहां भी साइन सी प्लस साइन डी और यहां पर साइन सी प्लस साइन डी। फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। पुट करो, ऊपर हो जाएगा 2 कॉस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, प्लस इनमें लगाओगे तो हो जाएगा 2 कॉस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों में लगाओ साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2, प्लस अब इन दोनों में लगाओ 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब नीचे से देखो ऊपर से कॉमन आ गया 2 कॉस 5 थीटा बाई 2, अंदर बचेगा कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या होगा 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। देखो क्या क्या कट गया, दिस कैंसिल, आंसर हो गया कॉट 5 थीटा। तो आपको याद रखना है अगर इस तरह कंडीशन हो तो आपका आंसर हमेशा ये आएगा। एक तरीका बताता हूं इसमें, अगर ये हो सकता कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो 7 थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया, ये थीटा थीटा जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 थीटा, और यहां भी 8 थीटा आ रहा है, इसी तरह से नीचे भी ऐसा ही हो, साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा। इसका आंसर क्या होगा कॉट 4 थीटा, और अगर ये उल्टा होता साइन ऊपर होता कॉस नहीं तो tan आंसर होता, राइट। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan थीटा माइनस कॉट थीटा आपको 2 गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। सो स्क्वायर कर दो इसका, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल 4, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वुड बी 6। अब इसको x मान लो आप, नाउ स्क्वायर दिस, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल x स्क्वायर, दिस इज 6, so this is 6 plus 2x square, x would be under root 8 or 2 root 2. Answer is A option. Okay, next question. The speed of boat is that of current of water as 11:4. So 11x is speed of boat and 4x is speed of water. The boat goes along with the current in 2 hours 34 minutes. Boat goes along with the current in 2 hours. So distance would be speed into time. Now downstream speed would be sum of these two, 15x, and time is 2 hours 34 minutes. Divided by 60. So यहां से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 15x, ये कितना हो जाएगा 1730 और 77/30, दिस इज व्हाट डिस्टेंस। नाउ कम बैक जब हम बात करते हैं तो टाइम टेकन इन रिटर्निंग वुड बी डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ दीज स्पीड, इट इज 7x। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आई 15, दिस 15x इंटू 77/30 अपॉन 7x, x कैंसिल हुआ, ये 11 हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, तो 11/2 आवर्स और 5 hours 30 minutes, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 3 क्वेश्चन है 68 to 70, रीड द फॉलोइंग ग्राफ के आंसर द क्वेश्चन बिलो। इंडिया एंड चाइना, इंडिया को ब्लैक से शो किया गया, चाइना को व्हाइट से, और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन वेरियस इंडिया एंड चाइना। सो पहला क्वेश्चन, इफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया 37,500 टन्स एंड दैट इन चाइना इज 26,400, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। सो देखो कॉटन में इंडिया में 500 इंडस्ट्री है, तो प्रोडक्टिविटी इंडिया कितनी होगी 500, 37,500 डिवाइडेड बाई 500,
और चाइना के लिए 26,400 डिवाइडेड बाई 400, इनका डिफरेंस पूछा हुआ, देखते हैं कौन सा बड़ा आएगा। 5 जा और ये कितना हो जाएगा 6 और 66, तो डिफरेंस कितना हो गया 11 टन, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड चाइना। ओके, सो टोटल इंडस्ट्री ऐड करो 200, 7, 900, 1800 एंड 500, 2300 इंडिया में, चाइना में 500, 1300 एंड ये हो गया 17, 5, 2250, डिफरेंस इज 50, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया एंड चाइना। नंबर ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में शुगर इंडस्ट्री है 550 अपॉन इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया एंड चाइना। टेक्सटाइल में टोटल सम हो गया 1500 इंटू 100। ओके, इंडिया में 900, सो कितना हो गया 3 3 जा 5, 60%, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत, बिप्लव एंड चेतन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट, देखो अजीत, बिप्लव एंड चेतन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। नाउ एलसीएम ले लो, 10 यूनिट ऑफ वर्क 1 आ गया। बोला है इफ अजीत इज ट्वाइस एज फास्ट एज बिप्लव, बिप्लव इज थ्राइस एज फास्ट एज चेतन, देन इन हाउ मेनी। ओके, तो मान लेते हैं चेतन उस काम के पर डे x यूनिट करता है, सो बिप्लव इज थ्राइस एज, तो ये 3x यूनिट करेगा बिप्लव, और अजीत ट्वाइस एज फास्ट एज बिप्लव, तो 6x। सो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। x प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल 1, सो 10x इज इक्वल 1, x वुड बी 1/10। हमको पूछा किसका है, इन हाउ मेनी डेज बिप्लव एंड चेतन, बिप्लव और चेतन, तो इनका सम हो गया 1 प्लस 3x और 4x, x की वैल्यू 1/10, तो 4/10 और 2/5। सो ये विप्लव और चेतन का पर डे काम हो गया, हमें कराना है 10 यूनिट, तो टाइम टेकन बाय विप्लव एंड चेतन वुड बी 10/2/5 और 25, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 38 मीटर इफ द लेंथ। ओके, पेरीमीटर रेक्टेंगल फील्ड है, मानो लेंथ प्लस ब्रेथ LB है, देन पेरीमीटर 38 एंड L प्लस B वुड बी 19। If the length of the field is 6 meter less than the 4 times of length is 6 meter less than 4 times of breadth, right? Then what is the semi area of the rectangle field? देखो L की वैल्यू यहां पुट करो, 4B plus minus 6 plus B is equal 19, 5B is equal 25, B would be 5. Now B 5 हो गया तो L कितना हो गया 14, so half area ये हो गया LB by 2 और 35, C option. Okay, next question. Question number 73. Two chords of length 5 meter and x meter subtend angle 60 degree 90 degree at the center of the circle. Find x. तो देखो एक सर्कल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हिस्सा आपका 5 है जो कि एंगल बना रही है सेंटर पर, माना ये सेंटर है 60 डिग्री, और ये आपकी लेंथ है, दिस मेक्स एंगल 90 ऑन द सेंटर। तो देखो पहले हम रेडियस निकालेंगे, ये ज्वाइन कर दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 30 होगा, दिस इज 5/2। नाउ 30 के आगे 5/2, तो 90 के आगे दिस इज 5, सो रेडियस हो गई 5। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 45 होगा, ये 90 होगा, सो 90 के आगे 5, सो ये हो जाएगा 5√2, और डबल कर दो तो 10√2। ओके, नहीं ये होगा, देखो ये 5 है तो 5/√2 होगा, ये भी 5/√2 होगा, तो डबल करोगे तो 5 इंटू 2/√2, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, 5√2, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इन A plus B liter mixture of acid and ratio of acid and water is A:B. What amount of water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water becomes A:C? Now देखो हमने मिलाया वाटर, तो इसका मतलब एसिड इक्वल रहेगा, सो A plus B में एसिड कितना है A/A plus B. Now let's say we have mixed X liter of water, so the ratio of acid to water become A/C, so A plus C. ये कैंसिल हो गया, यहां से A कैंसिल हुआ, सो A plus C is equal A plus B plus X, A कैंसिल, X would be C minus B. Answer is B option. Now this shortcut is very important and very easy also. Next question.
A sum of rupees 420 was taken as a loan. This is to be paid back in 2 installments. If the rate of interest be 40% compound annually, then the value of each installment. Formula होता है loan amount is equal installment 1/1 plus r by 100 की power 1 plus 1/1 plus r by 100 का square. Now loan amount है 420, x पूछा हुआ है, ये हो गया 41 plus 40 by 100 plus 1/1 plus 40 by 100 square, right? So this is 420x, ये हो गया 2/5 और 5/7, दिस इज 25/49. तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा 49, 35 प्लस 25. सो x कितना हो जाएगा 420 इंटू 49/60. सो ये कितना आंसर हो गया 343. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला बहुत आता है, इसको आप याद रखिएगा.